पिछले चैप्टर 23 में जिरन और नेमेसिस की घमासान लड़ाई के बाद हम वापस आ जाते हैं जोन 1 में, जहां पर गोकू फाइनली होश में आ गया है। अनइरेज्ड वहां पर शांत खड़ी रहती है। उसकी वो इविल स्माइल अब गायब हो चुकी है। तभी गोकू उठता है और वो पावर अप करने लगता है और गोकू की कॉस्मिक एनर्जी थोड़ी डार्क हो जाती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि गोकू अब अनकंट्रोल्ड हो चुका है। पलक झपकते ही गोकू अपनी कॉस्मिक फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन इस बार उसकी कॉस्मिक फॉर्म और उसकी ऑरा थोड़ी सी डार्क होती है और अनइरेज्ड ये सब देखकर चौंक जाती है। फिर गोकू अपना पैर ज़मीन में गड़ाता है और एक ही झटके में वहाँ से गायब हो जाता है और जोन 1 में अनइरेज्ड बस वहाँ खड़ी रहती है और कैकारॉट सुपर सैयन 10 का अब भी कोई अता पता नहीं है। फिर उसके बाद हम जोन 3 में आ जाते हैं, जहाँ पर रॉयल गार्ड गोहान और ज़ाइकोर तीसरे और रहस्यमय फाइटर से लड़ाई करने वाले हैं कि तभी उन दोनों के आगे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ज़ाइकोर इस चीज़ को देखकर चौंक जाता है और फिर रॉयल गार्ड गोहान भी कुछ समझ नहीं पाता। डैड, डायमेंशन 1 से? लेकिन वो इस जोन में कैसे आ सकते हैं? रॉयल गार्ड गोहान कहता है और उधर फाइनली जोन 3 में हमें फाइनल फाइटर देखने को मिलता है और अपने आप को रिवील करते ही वो फाइटर गोकू की शक्ति को महसूस करता है। तो वो रॉयल गार्ड गोहान और ज़ाइकोर को इग्नोर करते हुए गोकू को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जोन में ऐसे ही आ सकते हो? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से चले जाओ। पर गोकू, जो कि अब गुस्से से आग बबूला है, वो उसकी तरफ कूद पड़ता है कि अचानक से वहाँ पर घड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं और अगले ही पल गोकू जहाँ से उस फाइटर की तरफ अटैक करने के लिए कूदता है, वो वहीं पर वापस आ जाता है और गोकू इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है कि तभी जोन 3 का फाइटर, जिसका नाम होता है क्रोना आर्कॉन, वो गोकू को एक किक खिंचाकर मारता है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से अपनी टाइम की पावर का इस्तेमाल करके वो गोकू को वहीं ला देता है जहां पर वो था। और फिर आर्कॉन कहता है, बेवकूफ़ मॉर्टल, तुम मेरे जोन में हो, मेरे टाइम कंट्रोल में हो। यहाँ पर टाइम मेरे हिसाब से चलता है। तुम जो भी स्टेप लोगे मैं उसको कभी भी पीछे कर सकता हूँ। तुम मेरी परछाई तक को नहीं छू सकते। और इतना कहते ही वो गोकू के एकदम अचानक से पीछे आ जाता है और अपने भयानक से लंबे हाथों से गोकू पर हमला करने लगता है। लेकिन गोकू कुछ नोटिस करता है और उसकी कॉस्मिक एनर्जी उस पर और हावी होने लगती है। गोकू पावर अप करने लगता है और वो इतनी ताकत से पावर अप करता है कि पलक झपकते ही जोन 3 के क्रोना आर्कॉन का टाइम क्रैक होने लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ पर क्रोना आर्कॉन का जो टाइम जोन है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। और इस चीज़ को देखकर क्रोना आर्कॉन भी शॉक हो जाता है कि गोकू बिजली की रफ्तार से क्रोना आर्कॉन की तरफ टूट पड़ता है और गोकू उस पर अटैक करता है। और गोकू का अटैक इतना सटीक होता है, वो उसके चेस्ट में जो येलो कलर का पावर सोर्स होता है उस पर अटैक करता है। और इसी चीज़ को गोकू ने नोटिस किया था और सिर्फ एक अटैक से गोकू जोन 3 के क्रोना आर्कॉन को ख़त्म कर देता है और क्रोना आर्कॉन ज़मीन पर ढेर हो जाता है। और इस नज़ारे को देखकर रॉयल गार्ड गोहान और ज़ाइकोर शॉक हो जाते हैं और ज़्यादा शॉक ज़ाइकोर हो जाता है, क्योंकि रॉयल गार्ड गोहान एक बहुत ही ताकतवर सैयन है डायमेंशन 2 का। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप पिछले चैप्टर्स को देख सकते हैं। लेकिन गोकू का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर हम आ जाते हैं जोन 2 में, जहाँ पर
घायल जिरन और घायल ब्लैक फ्रीजा खड़े होते हैं नेमेसिस के नए रूप से लड़ने के लिए। नेमेसिस वाली फाइट का ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि पिछले चैप्टर का है। जिरन नेमेसिस को देखकर कहता है, ये हर अटैक को बहुत ही अच्छे से सीख रहा है। अब हमारे पास ऐसे बहुत कम दाव पेच हैं जो हम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लैक फ्रीजा का हाल भी कुछ अच्छा नहीं लगता। इस टीन के डब्बे ने मेरी बहुत सी तकनीकों को कॉपी किया है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और नेमेसिस अपनी न्यू फॉर्म में अपने हाथ से बड़े बड़े ब्लेड्स बनाने लगता है कि जोन 2 में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिरन और ब्लैक फ्रीजा के सामने। और किसी को भनक तक नहीं पड़ती कि गोकू जोन 2 में आ चुका है। वो नेमेसिस की तरफ टूट पड़ता है और नेमेसिस के सिर पर एक इतनी ताकतवर किक मारता है कि वो जोन 2 के ग्रिड में नेमेसिस को गाड़ देता है। और उसका प्रेशर इतनी तेज होता है कि नेमेसिस चकनाचूर हो जाता है। और जिस चीज को जिरन और ब्लैक फ्रीजा अब तक नहीं कर पाए थे, उस काम को गोकू चुटकी बजाते ही कर देता है। जिरन तो शॉक होता ही है, लेकिन ब्लैक फ्रीजा, जिसको यकीन तक नहीं होता कि गोकू ने अभी अभी क्या किया है, लेकिन गोकू फिर एक आखिरी बार टेलीपोर्ट करता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके जोन 1 में वापस आ जाता है। और वो सीधा अनइरेज्ड के सामने आता है और उसके बाल पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींचता है और कहता है, कभी भी मेरे खिलाफ मेरे परिवार या दोस्तों को इस्तेमाल मत करना। और अगले ही पल गोकू अनइरेज्ड के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है और इसी मुक्के के साथ ग्रैंड प्रीस्ट के ताकतवर फाइटर्स अनइरेज्ड, नेमेसिस और क्रोना आर्कॉन, जो अपना जलवा भी ढंग से नहीं दिखा पाया, गोकू सबको खत्म कर देता है। और जेनो हमारी तरह खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ड्रैगन इंस्टिंक्ट, बारडॉग और ओमनी किंग वेजिटा वो कुछ महसूस करते हैं। शायद गोकू से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये बूस्ट गोकू का है, ये मुझे लगता है उन्हीं का काम है। और ओमनी किंग वेजिटा ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग की इस बात को सुनने के बाद कहते हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन कॉस्मिक गोकू का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो जोन 1 में खड़ा होके वॉइड में सबसे ऊंची बालकनी की तरफ देखता है और चुटकी बजाते ही वो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ टूट पड़ता है। और अगले ही पल गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस चैप्टर की नेक्स्ट फाइट भी रेडी है। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स। जितनी जल्दी वीडियो के लाइक्स पूरे होंगे उतनी ही जल्दी मैं वीडियो को डाल दूंगा। वीडियो बन चुकी है, बस इस बार आप लोगों को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर दिखानी है और उस लाइक बटन को ठोकते जाना है। और अगर आप जिरन और नेमेसिस की तगड़ी फाइट देखना चाहते हैं और पहले भी इस टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में क्या हो रहा है, आप पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो इस पूरी अमेजिंग मांगा को पढ़ने के लिए। और एपिसोड्स बैक टू बैक आते रहेंगे, तो डोंट वरी। तो अब गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ गया है और जिन लोगों ने पिछले चैप्टर्स को देखा होगा उनको पता है कि गोकू ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अभी बारडॉग ने कहा कि गोकू से कोई कनेक्ट है, तो वो कौन है ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर पता लगने वाला है। और शायद जिन्होंने पिछले चैप्टर्स देखे होंगे उनको पता लग जाएगा कि कितनी खतरनाक चीज़ अब होने वाली है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट चैप्टर में तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।